हेलो मम्मी, आपने आज खाने में क्या बनाया है? बेटा वैशाली, मैंने तो आज खाना बनाया नहीं है। वो तुम्हारे पापा के फ्रेंड हैं, आज उनकी शादी की सालगिरह है तो वो होटल में पार्टी दे रहे हैं। हमने वहीं जाना है तो इसलिए आज कुछ बनाया नहीं। हाँ, एक बार तुम्हारी भाभी से पूछ लेती हूँ, अगर वो रात को डिनर पर बाहर नहीं जा रही तो रुको मैं पूछती हूँ। नीलू, तुम डिनर के लिए बाहर जा रही हो या फिर घर पर बना रही हो कुछ खाने का? मम्मी, मैं तो आज घर पर ही खाना बना रही हूँ। अरुण का मन था चाप खाने का तो आज घर पर ही ग्रेवी चाप बना रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? आप लोग तो पार्टी में जा रहे हो ना? हाँ, वो वैशाली पूछ रही थी कि मैं आज क्या बना रही हूँ। हेलो वैशाली, तुम्हारी भाभी सोया चाप बना रही है। चाप का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मम्मी, भाभी को बोलो ना प्लीज भैया के हाथ मुझे थोड़ी सी चाप भेज देंगी। यहाँ पर तो घिया बना है और आपको तो पता है मुझे ये तोरी घिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, अरुण ऑफिस से आएगा तो मैं बहू को बोल दूंगी, तुम्हारे लिए टिफिन में पैक करके भेज देगी। बस वैशाली को तो बहाना चाहिए हमारे घर से सब्जी लेने का। पता नहीं शादी के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। खुद के ससुराल में अगर तोरी घिया बनता है तो यहाँ पर फोन करके दिमाग खराब करती है। वैशाली की शादी के बाद उसे पता नहीं था कि उसके ससुराल में हफ्ते में 4 दिन तोरी घिया ही बनता है। वैशाली के सास ससुर को तोरी घिया की सब्जी बहुत पसंद है। दिन में तोरी बनती है तो रात को घिया की सब्जी बन जाती है। पर वैशाली तो घिया तोरी की सब्जी देखकर ही मुंह बनाने लगती है। उसे तोरी घिया खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये बात अब धीरे धीरे उसके ससुराल वालों को भी समझ में आने लगी है। नमस्ते आंटी जी, ये मम्मी ने वैशाली के लिए ग्रेवी वाली चाप भेजी है। अच्छा अच्छा बेटा, आओ वैशाली बहू, तुम्हारे भैया आए हैं। अरुण भैया कैसे हो? मम्मी ने चाप भेज दी ना। मुझे पता था आप ऑफिस से आकर देने आ जाओगे, इसीलिए मैंने मम्मी को बोल दिया था। भाभी को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना और बोलना खाने में जो भी बढ़िया चीज बनाए वो मुझे जरूर भेज दिया करे। अरुण के जाने के बाद वैशाली उसी समय कटोरी भरकर सब्जी और रोटी कमरे में ले जाने लगी। वैशाली बहू, घर में सब्जी बनी तो हुई थी, तुमने आज फिर अपने मम्मी के घर से सब्जी मंगवा ली। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम सब्जी अपने मम्मी के घर की ना खाओ, वैसे ही अच्छा नहीं लगता। वो सोचेंगी कि तुम्हारे ससुराल में कोई सब्जी नहीं बनती। तुम्हारे भाभी भैया भी क्या सोचेंगे? मम्मी जी, उन्हें पता है मेरे ससुराल में हर समय तोरी घिया की सब्जी बनती है, इस वजह से वो कुछ नहीं कहते। अब मैं अकेले के लिए यहाँ पर तो कोई सब्जी बनाऊंगी नहीं, और वैसे भी मुझे ज्यादा सब्जियां बनानी नहीं आती हैं। आपसे कहूँ कि कुछ अलग बना लो तो आप कहती हो कि आप लोग तोरी घिया के अलावा कुछ खाते ही नहीं हो। अब मम्मी के घर तो तरह तरह की चीजें बनती रहती हैं तो उनसे मैं मंगवा भी लेती हूँ, तो उसमें हर्जी क्या है? वो मेरा अपना मायका है, मेरा अपना घर है। अच्छा, मेरी ग्रेवी चाप ठंडी हो रही है, मैं खाना खा रही हूँ। कोई बात नहीं सुमित्रा, बहू को जो ठीक लगता है करने दो, और अगर वो कुछ अलग बनाना चाहती है तो उसे मना भी मत करो। हम अपने लिए तोरी घिया, टिंडे, पेठा वगैरह बना लेंगे और बहू को जो मन है वो बनाकर खा लेगी। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे मम्मी, मैं भी अब ये तोरी घिया खा खाकर बोर हो गया हूँ। वैशाली, तुम अब कुछ डिफरेंट बनाया करो खाने का। मुझे सब्जियां बनानी नहीं आती हैं, मम्मी को बोलो अपनी तोरी घिया के साथ साथ दूसरी सब्जियां भी बना दिया करे। वैशाली की सास ने बोल तो दिया कि वो तोरी घिया के साथ साथ दूसरी सब्जियां भी बना दिया करेंगी, पर अचानक वैशाली की सास की तबीयत खराब हो गई। इस वजह से वो बड़ी मुश्किल से बस तोरी घिया ही बना पा रही थी, और वैशाली ने कोशिश ही नहीं की कि वो अपने लिए कुछ और बना ले। उसे तो बस फोन घुमाना होता था और मम्मी के घर से सब्जी मंगवानी होती थी। अगले दिन वैशाली की सास की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिस वजह से वो खाना बना ही नहीं पा रही थी। वैशाली, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट के लिए बोला है। तुम थोड़ा बहुत कोशिश करके मम्मी पापा दोनों के लिए दोपहर में तोरी की सब्जी बना देना। ये तोरी वगैरह ना मुझसे नहीं बनती, मैं मम्मी को फोन कर रही हूँ, वो बनाकर भेज देंगी। वैशाली बहू, तुम्हारी सासू माँ तुम्हें कमरे में बुला रही है। ठीक है पापा, मैं जाती हूँ। वैशाली कमरे में जाती है। उसकी सास की तबीयत सच में ठीक नहीं थी। वैशाली बहू, एक काम करो, तुम सब्जियां रहने दो। तुम्हारे ससुर जी और मैं दूध में ब्रेड डालकर खा लेंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम खाना नहीं बना पाती, इसलिए मेरी वजह से बिल्कुल परेशान मत हो, हम एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, तुम अपने लिए और विनोद के लिए देख लो क्या बनाना है, या फिर बाजार से कुछ मंगवा लो। उसकी आप टेंशन मत लो, मैं मम्मी को भी फोन मिला देती हूँ, वो कुछ दिन तक खाना भिजवा देंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। वैशाली अपनी सास के कमरे से बाहर आकर अपनी मम्मी के मोबाइल पर फोन मिलाती है, पर इस बार उसकी मम्मी का मोबाइल फोन उसकी भाभी नीलू उठाती है। भाभी, मम्मी कहाँ है? आपने फोन उठाया? वैसे अच्छा हुआ आपने फोन उठाया,
वो आप तो जानते ही हो मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है और रसोई का सारा काम वही करती हैं। उनके तोरी घिया की तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो बोल रही हैं कि उनको दूध ब्रेड दे दूं तो वो खा लेंगी और पापा भी। पर मेरे और विनोद के लिए अगर आप खाना भिजवा दो। विनोद आपके हाथ की सब्जी की बहुत तारीफ करते हैं। उन्हें तो अब आदत सी हो गई है आपके हाथ की सब्जी की। देखो वैशाली, अब तुम्हारी शादी हो गई है। अब तुम्हें अपना परिवार खुद संभालना चाहिए। अब तुम्हारे ससुराल में तोरी घिया वगैरह वगैरह जो कुछ भी बनता है उसमें हम क्या करें? तुम हमें क्यों परेशान करती हो? हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारे लिए सब्जी बनाकर फिर तुम्हें देकर भी आए। हमारी भी अपनी फैमिली है। तुम्हारे भैया इस बात के लिए बोलते नहीं है, पर कहीं ना कहीं उन्हें भी तो तकलीफ होती है। हर समय उन्हें भेजती रहती हूँ तुम्हारे घर सब्जी देने के लिए। थोड़ी तो समझदार बनो वैशाली। अब तुम शादीशुदा हो, इस तरह से बच्चों से हरकत मत किया करो। हम भी तो तोरी घिया खाते हैं, हम तो नखरे नहीं करते। मैं बार बार सब्जी नहीं भेज सकती। 4 लोग हैं हम परिवार के, हमें ही सब्जी थोड़ी पड़ जाती है। नीलू लगातार वैशाली को ताने सुना रही थी और वैशाली की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वैशाली थोड़ी देर के लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। तभी उसकी सास फिर से आवाज लगाती है। फोन कट जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही वैशाली की मम्मी के फोन बजने शुरू हो जाते हैं, पर वैशाली फोन नहीं उठाती। वैशाली अपनी सास की बात को नहीं सुन रही थी। वो चुपचाप रसोई में गई। उसने घिया उठाया और उसे काटने लगी। उसने अपना मोबाइल फोन खोला और घिया से बनने वाली तरह तरह की रेसिपी की वीडियो देखने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि घिया से हम खाली सब्जी के अलावा और भी बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे घिया के कोफ्ते, घिया का हलवा, घिया का भरता। कुछ देर बाद वैशाली ने पहली बार हिम्मत करके अपने और विनोद के लिए घिया के पकौड़े बनाए और अपने सास ससुर के लिए घिया की ग्रेवी वाली सब्जी बनाई। जोश जोश में वीडियोस देखकर वैशाली ने उस दिन पहली बार बहुत ही टेस्टी घिया की ही 2-3 चीजें बना ली। ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया वैशाली? तुमने तो अनुभवी कुक की तरह इतना बढ़िया खाना बना लिया, वो भी घिया का। ऐसा क्या हुआ तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ है, पर खाना भी बहुत टेस्टी बना है। बात कुछ मिक्स नहीं हो रही। विनोद, तुम्हें आम खाने से मतलब है या फिर गुठलियां गिरने से? तुम्हें यही था ना कि मैं खाना बनाऊं। अब तुम टेंशन मत लो। आज के बाद इस घर में तोरी घिया बनेगा, पर अलग अलग तरह से। अब मैं खुद खाना बनाऊंगी, किसी से कुछ मांगूंगी नहीं। कोई समझे या ना समझे, वैशाली की सास उसकी इस बात को समझ गई थी कि वैशाली की भाभी ने उसे जरूर कुछ ऐसा कहा है जिससे उसके मन को बहुत ठेस पहुंची है। वैशाली की मम्मी मिलने आती हैं। उन्हें बुरा लगा था कि नीलू ने उनकी बेटी से इतना कुछ कह दिया। वैशाली, तू क्यों अपनी भाभी की बात का बुरा मान रही है? मम्मी, मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना। कहीं ना कहीं उनकी बातों ने मुझे सही राह दिखा दी और मैं बहुत खुश हूँ। देखो ना, मैंने आज घिया का हलवा बनाया है। खाकर बताओ कैसा बना है। बहन जी, वैशाली बहुत समझदार है। मुझे गर्व है कि ये मेरे घर की बहू है। बिल्कुल सही, मुझे भी गर्व है कि वैशाली मेरी बेटी है। घिया का हलवा बहुत टेस्टी बना है। अपनी सास और अपनी मम्मी की बातें सुनकर वैशाली के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है।